फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 18 तक। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पंछी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुई सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। अनुवाक्य: मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य: मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं बीना बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य: मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है। वे उसके पीछे पीछे आती है और वे उसकी आवाज पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, वे तो उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उसकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा, उसे चरगाह मिलेगी। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है।
मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, अब मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जो पहले आए वे चोर और डाकू है। चोर तो केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। जब पेतरुस योपे नगर में प्रार्थना कर रहा था तो ईश्वर का आत्मा उन्हें गैर यहूदियों के पास ले गया। यह देखकर लोग पेतरुस के विरुद्ध हो गए कि वो तो गैर यहूदियों के पास गए, परंतु जो आत्मा ने किया, जो ईश्वर ने उसके साथ किया, मनुष्य के सोच से परे है। हम सभी अपने विचारों में, अपने निजी स्वार्थ में, परिवार में, समुदाय में, अपने क्षेत्र में, राज्य में, अपने देश से सीमित हो जाते हैं, अपने धर्म से सीमित हो जाते हैं, उससे उठकर देख नहीं सकते हैं। परंतु जो ईश्वर का आत्मा जिसमें विद्यमान होता है, वह इन सब चीजों से निकल जाता है। आज माता कलीसिया 3 व्यक्ति, नेरुस, अखिलस और पंखरास का पर्व मनाती है, जो एक रोमन सैनिक थे। पेतरुस के द्वारा 2 व्यक्ति लिया, नेरुस और अखिलस। पंक्रियास मात्र एक 14 वर्ष का ही लड़का था, नवयुवक था। उसने यीशु में विश्वास किया और इसके लिए उन्हें पकड़ा गया और इस तरह उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया, परंतु अंतिम समय तक वह अपने विश्वास में बना रहा। यही कारण कि माता कलीसिया इन तीनों को याद करता है, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को जीकर दिखाया। और यीशु में विश्वास करने वाले कभी मृत्यु से नहीं डरते, उसका सामना करते हैं, क्योंकि इसी मृत्यु के दरवाजे से होकर यीशु ने मृत्यु पर राज्य करने वाले शैतान को परास्त किया है। हमें आज मरे या कल मरे, मरना ही है, परंतु हमारी जिंदगी जो ईश्वर का दान है, एक उद्देश्य के लिए दी गई है। उस उद्देश्य में हमें बढ़ना है और पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करता है जब हम यीशु से, पिता ईश्वर से, माँ मरियम से जुड़े रहते हैं। तब ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे जिंदगी में बरसती है। जब ईश्वर का वचन हमारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य करता है, हम भी यीशु के जैसे और उनके शिष्यों के जैसे कार्य करने लगते हैं, क्योंकि यीशु खुद
अपना विधान हमें हमें दिया है और वही हमारे और आपके जीवन के द्वारा महान महान कार्य करता है। इसलिए हमें डरना नहीं है। हमें अपने विश्वास की गवाही में यदि हमारा प्राण भी चला जाए तो यीशु उनको महिमान्वित करेगा और अनंत जीवन के पुनरुत्थान का सहभागी बनेगा और वह जो जीवन प्राप्त करेगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। जय यीशु।